श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में अंधेरा इतना गहरा हो जाए कि सामने कुछ भी दिखाई न दे, तब भी श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि हर छाया किसी प्रकाश की ओर ही ले जाती है। रास्ते भले धुंधले लगें, पर भीतर का दीपक अगर जल रहा हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मन थक जाए तो थोड़ा रुक जाना, पर अपने मार्ग से कभी भटकना मत, क्योंकि वही मार्ग तुम्हारी आत्मा की पुकार है। और जब तुम दूसरों की राय में उलझकर अपने निर्णय बदलने लगते हो, तभी जीवन अपनी दिशा खो देता है। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का रास्ता अलग होता है, इसलिए तुलना करना अपने अस्तित्व को छोटा करना है। जो अकेला चलने का साहस रखता है, वही अंत में दिशा बन जाता है, वही दूसरों के लिए दीपक बनता है, और वही अपने कर्म से अपनी दुनिया रचता है। हर दिन तुम्हें नया बनने का अवसर देता है, पर लोग अक्सर आज को कल पर टालकर अपने ही भविष्य से दूर चले जाते हैं। समय सबसे बड़ा गुरु है। वह चुप रहता है, सिखाता सब कुछ है, पर समझ सिर्फ उसे आती है जो रुककर सुनना जानता है। कृष्ण कहते हैं, समय को हल्के में मत लो, क्योंकि जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह आज की समझ से कहीं बड़ा होगा। हर क्षण पवित्र है, हर पल तुम्हारी उंगलियों से फिसलता हुआ एक आशीर्वाद है, जिसे पकड़ना तुम्हारे हाथ में है। जो समय के साथ चलता है वह कभी पीछे नहीं छूटता, क्योंकि वह जानता है कि वर्तमान ही ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। और जब तुम दूसरों की गलतियों में उलझना छोड़कर अपने भीतर की कमियों को सुधारने लगते हो, तब जीवन सचमुच बदल जाता है। क्योंकि दूसरों पर विजय पाना आसान है, पर स्वयं पर विजय पाना वही कर सकता है जिसमें शक्ति भी है और ईमानदारी भी। दुनिया वैसी ही लगती है जैसा तुम्हारा मन है। यह बात छोटी नहीं, पूरा जीवन बदलने वाली है। जब मन शांत होता है तो दुनिया भी सरल दिखाई देती है। जब मन उलझा होता है तो आसान रास्ते भी पहाड़ बन जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, दुनिया को नहीं, अपने विचारों को बदलो, यही सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। कभी प्रार्थना अनसुनी नहीं जाती, बस उसका उत्तर अलग रूप में आता है। ईश्वर देरी कर सकता है, पर इनकार नहीं। जो प्रतीक्षा में धैर्य रखता है वही कृपा का पात्र बनता है, क्योंकि धैर्य ही विश्वास की सबसे सुंदर परीक्षा है। और विश्वास वह सेतु है जो मनुष्य और ईश्वर के बीच की दूरी मिटा देता है। जब तुम्हारे कर्म साफ होते हैं और दिल में प्रेम होता है, तब तुम वही बन जाते हो जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम किसी की नकल करने के लिए नहीं आए, तुम स्वयं एक अद्वितीय सृजन हो। तुम्हारी राह तुम्हारे लिए बनी है और उसी राह में तुम्हारे उत्तर छुपे हैं। कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो, वही तुम्हें संभालेगा, वही तुम्हें उठाएगा, वही तुम्हें सिखाएगा कि गिरना कोई हार नहीं, बल्कि उठने का संकेत है। और जब तुम यह समझ लोगे कि हर क्षण तुम्हें नया बनाने आया है, तब तुम पाओगे कि जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था। वह तो बस तुम्हें मजबूत बनाकर सही दिशा दिखाना चाहता था। जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, जब वे तुम्हें कम आंकते हैं, जब उनकी नजरों में तुम्हारा संघर्ष मजाक बन जाता है, तब भी तुम्हें याद रखना चाहिए कि हंसी हमेशा वहीं उठती है जहां समझ कम होती है। भीड़ कभी उस राह को नहीं समझ पाती जो किसी एक व्यक्ति के भीतर से निकली हो। और यही कारण है कि सच्चा साधक वही बनता है जो अकेले होकर भी स्थिर रहे, जो शोर से नहीं, अपने भीतर की पुकार से दिशा ले। लोग तुम्हें गिरा देंगे, रोक देंगे, लेकिन अगर तुम अपने भीतर की उस छोटी सी लौ को बचाए रखोगे, तो वही लौ एक दिन तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। क्योंकि अंधकार हमेशा वहीं सबसे गहरा होता है जहां प्रकाश जन्म लेने वाला होता है। और जब तुम्हें लगे कि संघर्ष बहुत बढ़ गया है, तो यह मत सोचो कि जीवन तुम्हें तोड़ रहा है। कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं, तराशने आती है। हर ठोकर एक संदेश है, हर चोट एक शिक्षा है, और हर गिरावट तुम्हें उठना सिखाती है। धरती तुम्हें पकड़कर नहीं रोकती, वह तुम्हें यह समझाती है कि उठने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। यही शक्ति धीरे धीरे तुम्हारी नींव बनती है, और वही नींव तुम्हें वो व्यक्ति बनाती है जो तूफानों के सामने भी अडिग रह सके। बस विश्वास रखो
कि हर दुख के भीतर कोई छुपा हुआ आशीर्वाद है। बस उसे देखने के लिए तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बेचैन हो, जब हालात नियंत्रण से बाहर महसूस हो, जब हर कोशिश बेकार लगे, तब याद रखना कि शांति कहीं बाहर नहीं मिलती। शांति किसी वस्तु में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, किसी उपलब्धि में नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर है। तुम जितना बाहरी समाधान खोजते हो, उतना ही भीतर की खालीपन बढ़ता है। लेकिन जैसे ही तुम अपने विचारों के शोर से ऊपर उठते हो, आत्मा की छोटी सी आवाज धीरे धीरे सुनाई देने लगती है, और वही आवाज तुम्हें बताती है कि मौन कमजोरी नहीं, मौन वह स्थान है जहां ईश्वर स्वयं तुमसे संवाद करता है। इसलिए हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर जाना सीखो। वहां तुम्हें वही स्थिरता मिलेगी जिसकी तलाश तुम दुनिया में कर रहे थे। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। कृष्ण कहते हैं, कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता, बस फल का समय अलग होता है। बीज आज बोया जाता है, पर वृक्ष बनने में मौसम बदलते हैं। यही समय तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा है। यही धैर्य तुम्हें उस व्यक्ति में बदलता है जो अपने सपनों के योग्य बन सके। अगर तुम लगातार प्रयास करते रहो, दिन थोड़े कठिन हो या मन थोड़ा डगमगा जाए, तब भी रुको मत। ईश्वर उस व्यक्ति के लिए समय को मोड़ देता है जो अपने कर्म में सच्चा रहता है। परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब कर्म ही पूजा बन जाता है तो सफलता धीरे धीरे तुम्हारे चरण छूने आती है। जब तुम्हें लगे कि ईश्वर ने तुम्हारे हाथ से कुछ छीन लिया है, तब भी मुस्कुराने की शक्ति अपने भीतर जगाए रखो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी खाली नहीं करता। वह बस जगह तैयार करता है किसी और बड़ी कृपा के लिए। जो जीवन में टूटता है वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वह तुम्हें नया बनाने आया है। हर अंत के पीछे किसी शुरुआत की छाया छिपी होती है। बस मन दुख में इतना अंधा हो जाता है कि वह नए द्वारों की आहट नहीं सुन पाता। पुराने सुर मिटते हैं तो ही नया संगीत जन्म लेता है, और जीवन का असली राग तभी सुरीला बनता है जब तुम बदलाव को स्वीकार करना सीखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के धोखे से अपने दिल को कठोर मत बनाना। दूसरों की निष्ठा उनके कर्म है, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी नियत है। अगर कोई तुम्हें ठग ले, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल ले, तो यह उसकी कमी है, तुम्हारा दोष नहीं। अनुभव का दर्द थोड़ा चुभता जरूर है, पर वही अनुभव सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। वही तुम्हें अगले तूफान से बचाता है, वही तुम्हें और गहरा बनाता है। इसलिए अपने हृदय की अच्छाई को बचाए रखो। दुष्टता का उत्तर दुष्टता से मत दो। करुणा का उत्तर करुणा नहीं, बल्कि करुणा का उत्तर और अधिक करुणा होती है। यही सच्चा प्रतिशोध है, वही तुम्हें ईश्वर के और निकट लाता है। कभी अतीत में उलझकर वर्तमान को मत खोना। कृष्ण कहते हैं, अतीत केवल स्मृति है, भविष्य कल्पना है, और वर्तमान ही सच्चाई है। जो व्यक्ति बीते हुए घावों को पकड़े रहता है, वह वर्तमान की सुंदरता को देखने से चूक जाता है, और जो आने वाले कल के डर में जीता है, वह आज के अवसरों को बिखरा देता है। आज का आदर करने वाला ही कल का मालिक बनता है। यही क्षण, यह सांस, यह अनुभव, यही जीवन की सबसे पवित्र प्रार्थना है। अगर तुम इस एक क्षण को पकड़ लो, तो पूरा भविष्य तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का व्यवहार उनके कर्म है, पर तुम्हारा उत्तर तुम्हारे चरित्र का प्रमाण होता है। अगर तुम्हें अपमान मिले, अस्वीकार मिले, असफलता मिले, तो दुख मत करो। संसार वही देता है जो तुम्हारे कर्मों से लौटता है। जो तुम्हें नकारता है, वह तुम्हारी कीमत नहीं घटाता। वह बस यह देखता है कि तुम टूटते हो या धैर्य रखते हो। जब तुम बिना क्रोध के, बिना प्रतिशोध के आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति जो किसी भी परिस्थिति के सामने तुम्हें अडिग बना सकती है। और वह व्यक्ति जो अपनी आत्मा की आवाज सुनकर चलता है, उसे दुनिया की तालियों या तानों की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो दूसरों की राय से चलने लगता है, वह अपना मार्ग खो देता है। सत्य की राह अक्सर अकेली होती है, लेकिन वही मुक्ति की ओर ले जाती है। भीतर की आवाज धीमी जरूर होती है, पर वह कभी गलत नहीं होती। जब तुम उसी आवाज के साथ चलना सीख लेते हो, तो फिर भीड़ तुम्हें प्रभावित नहीं करती, शोर तुम्हें विचलित नहीं करता, और दुनिया की नजरें तुम्हारे कदमों को हिलाना बंद कर देती हैं। जब कभी तुम्हें लगे
कि ईश्वर चुप है, कि प्रार्थनाएं हवा में खो गई हैं, कि उत्तर नहीं मिल रहा, तब भी अपनी आस्था को कम मत होने दो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर देर कर सकता है पर इनकार नहीं। उसकी चुप्पी तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे धैर्य की परिपक्वता है। हर देरी भीतर श्रद्धा के बीज बोती है, हर प्रतीक्षा आत्मा में एक नया विश्वास जगाती है। जो धैर्य पकड़ लेता है वह उसी क्षण कृपा के योग्य हो जाता है, क्योंकि ईश्वर हमेशा उसी पात्र को भरता है जो खुद को खाली रखता है। कभी अपने भय से भागो मत। भय की परछाई उतनी ही बड़ी होती है जितनी दूर तुम उससे भागते हो। कृष्ण कहते हैं, डर से मुकाबला करो, वह उसी पल टूट जाता है। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर मिट जाए, साहस का अर्थ है डर के कांपते कदमों के साथ भी आगे बढ़ जाना। और जब तुम उस भय से ऊपर उठते हो तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो तुम्हें एक नई चेतना तक पहुंचा देती है। वह चेतना जहां मन छोटा नहीं पड़ता और आत्मा कभी पीछे नहीं हटती। अहंकार केवल एक दीवार नहीं, वह एक कैद खाना है। वह तुम्हें तुम्हारे ही ईश्वर से दूर कर देता है। जो झुकना सीख लेता है वही उठने के योग्य बनता है। कृष्ण कहते हैं, विनम्रता सबसे बड़ा ज्ञान है, और जो ज्ञान में सबसे गहरा होता है वही सबसे सरल दिखाई देता है। पर्वत ऊंचाई से नहीं टिकते, नींव की गहराई से टिकते हैं। और जो मैं को त्याग देता है वह हम बनकर ब्रह्म की अनंत धारा में विलीन हो जाता है। और उस अनंत धारा में वह व्यक्ति नहीं बह सकता जो दूसरों की नकल में अपना अस्तित्व खो दे। तुम्हारा मार्ग अद्वितीय है, तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी और के रास्ते पर चलोगे तो तुम अपने ही सत्य से भटक जाओगे। दुनिया को तुम्हारी नकल की जरूरत नहीं, दुनिया को तुम्हारे मौलिक स्वर की जरूरत है। तुम जैसे हो वैसे ही अनोखे हो, और उसी अनोखेपन में तुम्हारा वास्तविक तेज छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अतीत की जंजीरों को मत घसीटो। जब तुम क्षमा करते हो तुम दूसरों को नहीं, अपने मन को मुक्त करते हो। क्षमा कमजोरी नहीं, आत्मा की सबसे पवित्र शक्ति है। वह तुम्हें हल्का करती है, तुम्हारे भीतर की रोशनी को वापस चमकने देती है। जो क्षमा कर लेता है वह अतीत पर विजय पा लेता है, और जिसे अतीत पर विजय मिल जाए उसके सामने जीवन की कोई भी बाधा बड़ी नहीं रह जाती। और क्रोध वह आग है जो सबसे पहले तुम्हें जलाती है। दूसरों को जलाने से पहले वह तुम्हारी ही शांति को राख कर देती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, क्रोध पर विजय पालो, क्योंकि क्रोध मिटता है तो बुद्धि जन्म लेती है, और बुद्धि साफ होती है तो तुम अपने ही भीतर देवत्व को छूने लगते हो। जीवन की सबसे महान जीत वही है जो तुम स्वयं पर प्राप्त करते हो। जब तुम भीतर विश्वास की लौ जलाए रखते हो तो जीवन की सबसे भयानक आंधियां भी तुम्हें गिरा नहीं सकती, क्योंकि विश्वास सिर्फ भावना नहीं, एक सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। और जो इस सेतु को थामे रहता है वह किसी भी तूफान में नहीं टूटता। कभी अपने हृदय में घृणा को जगह मत देना, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, द्वेष आत्मा की सबसे गहरी बीमारी है। जो दूसरों से घृणा करता है वह वास्तव में अपने भीतर के प्रेम को ही धीरे धीरे मारता है। और जिस दिन प्रेम मरने लगे उसी दिन जीवन अपनी रोशनी खो देता है। अगर तुम हर चेहरे में ईश्वर का अंश देखना सीख जाओगे तो कोई भी तुम्हें शत्रु जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि जब हृदय करुणा से भर जाता है तब भीतर का कृष्ण प्रकट होने लगता है, मृदु, शांत और मार्गदर्शक। उसी करुणा में वह शक्ति छिपी है जो अंधकार को भी स्पर्श करके प्रकाश में बदल देती है। जीवन में सफलता मिले तो गर्व मत करो, और असफलता मिले तो टूटो मत। कृष्ण कहते हैं, जीवन का माप जीत या हार नहीं, अनुभव है। अनुभव ही तुम्हें परिपक्व बनाता है, और हर स्थिति एक नया गुरु बनकर आती है। जब तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हो, न अत्यधिक खुश न अत्यधिक दुखी, तब तुम सच्चे योगी की अवस्था में प्रवेश करते हो। यही वह स्थिति है जहां तुम बाहरी हलचल के बावजूद भीतर शांति से भरे रहते हो। और जब लोग आलोचना करें, तानों से तुम्हें चोट पहुंचाए, तुम्हें कम समझें, तब उस आवाज को दुख नहीं संकेत समझो। कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें उतना ही समझ सकते हैं जितनी उनकी दृष्टि है। जब तुम ऊंचा उड़ते हो, नीचे खड़े लोग तुम्हें छोटा देखेंगे, क्योंकि उनकी नजर वहीं तक पहुंचती है।
इसलिए आलोचना का आना इस बात का प्रमाण है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। जब तक लोग तुम्हारी चर्चा नहीं करते, समझो अभी बहुत कुछ बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हार को कभी अंत मत मानो। कृष्ण कहते हैं, हार केवल दिशा बदलने का संकेत है, मंजिल छोड़ने का नहीं। जब तुम गिरते हो, तुम सीखते हो कि अगली बार कहां ठोकर नहीं खानी। हर गिरावट में एक नई उड़ान की छिपी हुई तैयारी होती है, और जो व्यक्ति बार बार उठने की क्षमता रखता है, वही जीवन की सबसे ऊंची चोटियों को छू लेता है। गिरना कमजोरी नहीं, उठना कमजोरी है या नहीं, यही असली परीक्षा है। जब मन अपने भीतर की शांति को थाम लेता है, तब बाहरी दुनिया का कोई भी शोर उसे हिला नहीं पाता। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कितना समझते हैं, यह सब तब फीका पड़ जाता है जब तुम अपने भीतर के उस स्थान को छू लेते हो जहां केवल सच्चाई रहती है। वही सच्चाई जिसे कृष्ण आत्मा का मंदिर कहते हैं, और उस मंदिर में किसी को भी यूं ही प्रवेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि मन जितना कोमल है उतना ही पवित्र भी। जो लोग खुद के भीतर के अंधेरे से नहीं लड़ पाए, वे अक्सर दूसरों की रोशनी को मिटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में तुम्हारे लिए यही जरूरी है कि तुम अपनी रोशनी को और गहरा करते जाओ। जैसे रात जितनी काली हो, दीपक उतना ही चमकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तभी अधूरा रह जाता है जब वह अपनी सांसें दूसरों की उम्मीदों के हवाले कर देता है, जब वह अपने निर्णयों की जगह दूसरों की आवाजों को अनुमति दे देता है। पर जैसे ही वह अपनी सोच की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेता है, उसी क्षण उसके भीतर स्वतंत्रता का पहला फूल खिलता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपनी राह चुनने का साहस कर लेता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचने की ताकत भी पा लेता है। और सच तो यह है कि हर ठोकर, हर गिरावट, हर मोड़ किसी हार का संकेत नहीं होता, वह बस दिशा बदलने का निमंत्रण होता है। जैसे प्रकृति रास्ता भटकने वाले बादलों को भी सही आसमान तक पहुंचा देती है। और जब तुम भीतर झांकना शुरू करते हो, तब पता चलता है कि जितने उत्तर बाहर खोजते रहे, वे सभी तुम्हारे भीतर ही सोए पड़े थे। वही सत्य, वही शांति, वही आनंद, सब कुछ भीतर ही बसता है। कृष्ण यही तो कहते हैं, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। बाहर की दुनिया केवल तुम्हारे अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। जब भीतर प्रेम होता है तो बाहर हर चीज सुंदर लगती है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर का हर तूफान छोटा लगने लगता है। और जब भीतर ईश्वर को महसूस करते हो, तब जीवन का हर प्रश्न अपने आप बेमानी होने लगता है। समय की यही तो विशेषता है, वह कभी बोलता नहीं, पर सब कुछ सिखा देता है। वह कठोर भी है, कोमल भी, पर सबसे बड़ा शिक्षक हमेशा वही रहता है। जो समय को हल्के में लेता है, वह खुद को हल्का बना देता है। जो अवसर को अनदेखा करता है, वह भविष्य के दरवाजे अपने हाथों से बंद कर देता है। लेकिन जो हर दिन को इस भाव से जीता है कि यह जीवन का सबसे कीमती दिन है, वही धीरे धीरे अपने भीतर एक नई चमक पैदा करता है। वह सीखता है, बढ़ता है, गिरता है, फिर उठता है, और इसी उठने गिरने में उसकी आत्मा मजबूत हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है, तब संसार भी उसे अपनाने लगता है। स्वयं से प्रेम करना घमंड नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान है। जब तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हो, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। तुम खुद को दोष देने की आदत छोड़ देते हो, अपनी कमियों से लड़ने की जगह उन्हें समझना शुरू कर देते हो। और जिस दिन तुम अपने भीतर प्रेम का पहला दीपक जलाते हो, उसी दिन ब्रह्मांड तुम्हें अपनी गोद में ले लेता है, जैसे किसी बच्चे को उसकी मां बिना कारण भी अपने पास खींच लेती है। जब जीवन तुम्हारे सामने से बहुत कुछ ले जाता हुआ लगे, तब भी एक पल ठहर कर यह याद रखना कि वह जो ले गया है वह तुम्हारे हाथ की चीज थी, पर जो दिया है वह तुम्हारे भीतर बसने वाली समझ है। अनुभव का वजन कभी कभी दुख देता है, पर वही दुख बाद में तुम्हें मजबूत भी बनाता है। लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, पर सच यह है कि समय तुम्हें ठीक कर देता है, अपनी खामोशी से, अपनी चाल से, अपने सत्य से। और यही अनुभव धीरे धीरे तुम्हें उस जगह तक ले जाता है जहां हर चोट सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी जागरूकता की कहानी बन जाती है। मौन में एक अनोखी ताकत होती है। जो ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर अपनी ही आवाज में खो जाते हैं, पर जो शांत रहते हैं
वे अपने भीतर के पहाड़ों को सुन पाते हैं। तूफान हमेशा उन्हीं पेड़ों को हिलाता है जो ऊपर उठना चाहते हैं, पर वही तूफान उन्हें जड़ तक मजबूत भी कर देता है। इसलिए जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ दिखाई दें, तब घबराओ मत। वही क्षण तुम्हारे भीतर वह साहस पैदा करते हैं जो साधारण दिनों में जन्म ही नहीं ले पाता। कभी कभी लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, पर सच यह है कि सत्य की राह पर भीड़ नहीं होती। वहां बस तुम्हारा हृदय और तुम्हारा विश्वास चलता है। जीवन कभी तुम्हें एक साथ सब नहीं देता, क्योंकि उसकी सुंदरता क्रम में है। एक एक पल तुम्हें वहीं तक लेकर जाता है जहां तुम्हारा उद्देश्य छिपा है। जैसे बीज को एकदम से पेड़ नहीं बनाया जाता, वैसे ही इंसान को भी धीरे धीरे उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, अपने कदमों पर भरोसा रखो। हर दिन एक नया हिस्सा जोड़ रहा है उस कहानी का, जिस कहानी के नायक तुम खुद हो। श्री कृष्ण कहते हैं, और जब कभी मन में यह विचार उठे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, तब बस अपने भीतर झांक लेना। वहां तुम्हारी वह शक्ति मिल जाएगी जो हर तूफान में तुम्हें संभाल सकती है। लोग चाहे कुछ भी कहें, चाहे समझें या न समझें, पर उनका कहना तुम्हारी सच्चाई नहीं है। वे तुम्हें नहीं, तुम्हारी रोशनी को नहीं समझ पाए हैं। केवल वही लोग आलोचना करते हैं जो खुद अंधेरे में हैं। जो देखने वाली आंखें रखते हैं, वे कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते, वे उठाने की कोशिश करते हैं। जो खुद से प्रेम करना सीख जाता है, वही दूसरों को भी प्रेम दे पाता है, क्योंकि खाली दिल दूसरों को कुछ नहीं दे सकता। और स्वयं से प्रेम करना मतलब खुद की कीमत समझना, खुद की थकान को समझना, खुद को माफ करना और अपनी यात्रा को सम्मान देना। यह आत्ममुग्धता नहीं, आत्मज्ञान का पहला कदम है। जब तुम अपने अस्तित्व से प्रेम करते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हें अपनाने लगता है। जैसे सारी दिशा तुम्हारी ओर खुलने लगती है। अपने कर्मों पर विश्वास रखना सीखो। समय हर उस व्यक्ति को चमकाता है जिसने ईमानदारी से संघर्ष किया होता है। जो बिना दिखावे के, बिना शोर के, शांत मन से मेहनत करते हैं, उनकी चमक सबसे गहरी होती है, क्योंकि वो भीतर से उठी होती है, बाहर से चढ़ाई हुई नहीं। और यह दुनिया उन्हीं को असली पहचान देती है जो समय के साथ अपने धैर्य को नहीं खोते। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तभी तुम्हें वह खजाना मिलता है जो बाहरी दुनिया में कभी नहीं खोजा जा सकता। अपने विचारों की निर्मलता में ही वह शक्ति छिपी है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी बाहर मत भागो, क्योंकि जो भीतर है वही वास्तविक है। और जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही समय का खेल जीत लेता है। समय अंततः उसी के सामने झुकता है जो स्थिर रहता है, जो अपने कदमों, अपने निर्णयों, अपने कर्मों में अडिग रहता है। कभी अपने अतीत को कोसना मत। जो बीत गया वह तुम्हारा शिक्षक बन चुका है, शत्रु नहीं। प्रत्येक अनुभव तुम्हें एक नई दृष्टि देता है, तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाता है और तुम्हारे भविष्य की नींव मजबूत करता है। और जो माफ करना सीखता है, वह केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी मुक्त करता है। यही शांति का सबसे बड़ा दरवाजा है, जो खुलता है जब अहंकार गिरता है और प्रेम उठता है। तुम्हारी राह लंबी लगे तो डरना मत, क्योंकि हर महान यात्रा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। किसी और की दृष्टि से अपने सपनों को मत तोलो। तुम्हारा सपना तुम्हारे विश्वास और समर्पण की गहराई से बना है, न कि किसी और की सोच से। जब तुम अपने उद्देश्य के लिए तन, मन और आत्मा से एक हो जाते हो, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। और जब लोग आलोचना करें, ताने दें, तुम्हारे प्रयासों को छोटा दिखाएं, तब घबराना मत। आलोचना वहीं होती है जहां मूल्य होता है। और जिस दिन तुम समझ जाओगे कि शांत रहना भी उत्तर देने का एक रूप है, उसी दिन तुम्हारी आत्मा का विस्तार होना शुरू होता है। क्योंकि शांत मन सबसे सटीक निर्णय लेता है, शांत हृदय सबसे गहरी रोशनी देख पाता है। और वही व्यक्ति जो भीतर स्थिर है, बाहरी तूफानों में भी टिकता है। कभी यह मत सोचो कि जो तुम्हारे साथ नहीं हैं, वे तुम्हारे शत्रु हैं। अक्सर वही लोग तुम्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देने आए होते हैं। उनके मार्ग का अर्थ वही समझ पाता है जो खुद अपने भीतर की आवाज सुनना सीखता है। वही आवाज कभी धोखा नहीं देती, कभी भटकाती नहीं, और वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक बन जाती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों को ऊपर उठाने लगते हो, उनके संघर्ष में हाथ बटाते हो, तब तुम्हारा जीवन अपने आप ऊंचाइयों को छूने लगता है। क्योंकि वह व्यक्ति जो दूसरों की सफलता में सहायक बनता है, वही वास्तव में अपनी आत्मा की विजय का अनुभव करता है। और इस विजय में हर कदम, हर अनुभव, हर गिरावट और हर उठान का अर्थ खुद ब खुद उजागर होने लगता है। अपने भीतर की अच्छाई को बचाकर रखना सबसे बड़ा उपहार है, चाहे दुनिया समझे या न समझे, क्योंकि यही अच्छाई तुम्हें अमर बनाती है। यही तुम्हारा असली दीपक है जो अंधेरों में भी जगमगाता है। हर नया दिन अपने साथ नए अवसर लेकर आता है, खुद को सुधारने का, कुछ नया सीखने का और जीवन को एक नए अर्थ देने का। बीते हुए को जाने देना सीखो, क्योंकि अतीत को पकड़कर रखना वर्तमान की रोशनी को धुंधला कर देता है और तुम्हारे कदमों की दिशा उलझन में डाल देता है। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तब यह याद रखना कि इतिहास केवल वही लिखते हैं जो संघर्ष करते हैं, जो उठते हैं, जो गिरकर भी आगे बढ़ते हैं। हार मानने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। जीवन में वह सब कुछ संभव है जिसे तुम पूरे दिल से चाहो, क्योंकि इच्छा ही ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है और तुम्हारे कर्मों में सजीव हो जाती है। अपनी भीतर की रोशनी को बढ़ाते रहो, क्योंकि वही रोशनी दूसरों के अंधकार को दूर करने में सहायक होगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों को केवल फल की चाह से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य की भावना से करने लगता है, तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है और हर प्रयास आशीर्वाद में बदल जाता है। जीवन में भ्रम बढ़ने लगे तो अपनी आत्मा की शांति में उतर जाना, क्योंकि उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले यह सोचो कि क्या तुम्हारी आत्मा उस स्तर तक गिरना चाहती है जहां वह खड़ा है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है, वह उस योद्धा से भी बड़ा है जिसने हजारों शत्रुओं को युद्ध में परास्त किया हो। बाहरी युद्ध जीतना आसान है, पर भीतर के तूफान को शांत करना ही सच्ची विजय है। जब संसार तुम्हें बदलने की कोशिश करे, तब अपने भीतर की सच्चाई को और मजबूत कर लेना, क्योंकि वही स्थिरता रख सकता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। जब लोग तुम्हारे साथ अन्याय करें, तब यह मत सोचो कि ईश्वर सो रहा है। वह केवल तुम्हारी सहन शक्ति को नाप रहा है, यह देखने के लिए कि तुम कितनी ऊंचाई तक उठ सकते हो। वही व्यक्ति सच्चा विजेता है जो मौन रहकर अपनी आत्मा से संवाद करना सीख लेता है। जब तुम अपने भीतर के उस शांत स्थान तक पहुंचते हो, तब तुम्हारी चेतना जागृत होती है और हर अनुभव, हर चुनौती, हर ठोकर एक नई शिक्षा बनकर तुम्हारे भीतर गूंजने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने हृदय को दया, प्रेम और करुणा से भर देता है, वह किसी का शत्रु नहीं रह सकता, क्योंकि जहां करुणा बसती है, वहां वैर और द्वेष की कोई जगह नहीं होती। जब तुम्हारे चारों ओर शोर बढ़ जाए, तब मौन को अपना कवच बना लो, क्योंकि मौन से बड़ा कोई रक्षक नहीं होता। अपने दुखों और कठिनाइयों को कोसने की जगह समझो कि वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालने के लिए आए हैं। जीवन में जब कुछ भी स्थायी नहीं लगता, तब अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि वही एकमात्र लहर है जो हर तूफान में तुम्हें तैराए रखती है और हर अंधेरे में तुम्हारे भीतर प्रकाश जगाती है। जो दूसरों की गलती माफ करना जानता है, वह अपनी आत्मा को स्वच्छ रखता है और उसी शुद्धता के कारण ऊंचाइयों तक पहुंचता है। द्वेष का बोझ वहन करने वाला व्यक्ति कभी उड़ नहीं सकता, वह अपने भीतर के प्रकाश को दबा देता है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे प्रयास को नहीं समझ रहा, तब भी कार्य करते रहो, क्योंकि फूल की सुगंध पहले हवा में फैलती है और धीरे धीरे लोगों तक पहुंचती है। जब तुम्हारे पास कुछ ना बचे, तब अपने अनुभवों को गिनो, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं जो कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे और हर स्थिति में तुम्हें संभालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह अपने भाग्य को लिखने की कला जान लेता है। शब्द ही बीज हैं जिनसे कर्म के वृक्ष उगते हैं, और वही वृक्ष जीवन में छाया और फल दोनों देते हैं। जब तुम्हारा मन बिखर जाए, तब स्मरण करो कि हर नदी को समंदर तक पहुंचने से पहले कई चट्टानों से टकराना पड़ता है।
जीवन की कठिनाइयों को शत्रु मत समझो, वे केवल मार्गदर्शक हैं जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति तक पहुंचाते हैं। जब तुम दूसरों के लिए दीप जलाते हो, तब तुम्हारे जीवन की अंधकार भी स्वतः मिटने लगती है। जो स्वयं के प्रति ईमानदार होता है वह कभी किसी परिस्थिति में खो नहीं सकता, क्योंकि सत्य ही उसका मार्गदर्शक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तब अपने भीतर की सच्चाई को और गहराई से समझो। तुम संसार को नहीं, स्वयं को जानने आए हो। जो व्यक्ति अपने कर्म को अहंकार से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य से जोड़ देता है, उसका हर कार्य ईश्वर की आराधना बन जाता है। जब असफलता बार बार दस्तक दे, तब याद रखो कि वह तुम्हें गिराने नहीं बल्कि संभालने और मजबूत बनने की कला सिखाने आई है। और जब तुम्हारे पास बोलने को कुछ न बचे, तब मुस्कुराना सीखो, क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारी आत्मा की विजय है। वही तुम्हारे भीतर के कृष्ण की पहचान है। हर चुनौती, हर ठोकर, हर अनुभव, सब तुम्हें एक नई दृष्टि और अनंत शक्ति की ओर ले जाते हैं, क्योंकि मौन और मुस्कान दोनों वह शक्ति रखते हैं जो शब्द कभी व्यक्त नहीं कर पाते। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना सीख लेता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे मिट जाते हैं, क्योंकि आभार ही सृजन की ऊर्जा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की अच्छाई को पहचानता है वह स्वयं में अच्छाई बढ़ाता है, क्योंकि हम वही बन जाते हैं जिसे हम देखते हैं। जब जीवन तुम्हें रुकने को कहे, तो ठहर कर यह देखो कि क्या तुम सही दिशा में बढ़ रहे थे या केवल भाग रहे थे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी दृष्टि सकारात्मक रखता है, वह संसार को भी सुंदर देखता है, क्योंकि दृष्टिकोण ही वास्तविकता बनाता है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नीचे खींच रहा है, तो उस पर ध्यान मत दो, बल्कि और ऊंचा उड़ो, ताकि उसकी पहुंच तुम्हारे पंखों तक ना पहुंचे। जो अपनी सीमाओं को तोड़ने की हिम्मत रखता है, वही इतिहास बनाता है, क्योंकि सीमाएं केवल डर की दीवारें हैं। जब जीवन में अपेक्षाएं कम और प्रयास अधिक हो जाते हैं, तब चमत्कार अपने आप घटित होने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने दुहक को दूसरों की मुस्कान में बदल देता है, वही सच्चे अर्थों में देवत्व को स्पर्श करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन भ्रमित हो, तब अपने हृदय की शांति को याद करो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक घर है। जो स्वयं को समय देता है, वह समय का मालिक बन जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में बोया गया बीज कभी फल नहीं देता। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब यह सोचो कि अब तुम खाली हो, और खाली पात्र में ही नया जीवन भरा जा सकता है। जो अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखता है, वही अंधकार के युग में प्रकाश फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ऐसे अवसर तैयार करता है जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होते हैं। जो स्वयं को दूसरों से बेहतर नहीं बल्कि कल से बेहतर बनाना चाहता है, वही जीवन की सच्ची यात्रा में आगे बढ़ता है। यह यात्रा केवल कदमों की नहीं बल्कि आत्मा की दिशा, हृदय की शक्ति और विश्वास की स्थिरता से तय होती है। वही सच्चे विकास के मार्ग पर है जो व्यक्ति अपने भीतर की छोटी छोटी शक्तियों को पहचान कर चलना सीखता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ थम गया है, तब यह मत भूलो कि बीज को अंकुरित होने से पहले भी धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है, वह सृजन करना शुरू कर देता है, क्योंकि ऊर्जा केवल क्रोध या शिकायत में नहीं बल्कि कर्म और समझ में खिलती है। जब मन बेचैन हो, तब गहरी सांस लो और स्वयं से कहो, सब कुछ मेरे भीतर ही है, क्योंकि वही स्थान है जहां सच्चा उत्तर छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि जीवन का उत्तर बाहर नहीं भीतर है, उसी दिन तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन तुम्हें बार बार परखता है, तब यह समझो कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाना चाहता है। हर परीक्षा तुम्हारे लिए दंड नहीं बल्कि विकास का अवसर है, जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ले जाता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, तब शांत रहो, क्योंकि तूफान के बाद ही आकाश सबसे साफ दिखाई देता है। जिस दिन तुम यह सीख जाते हो कि हर स्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है, उस दिन से कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती।
जब कोई तुम्हारे मूल्य को नहीं समझता तो याद रखो कि हीरे की पहचान हर किसी के पास नहीं होती। अपने कर्मों में इतना विश्वास रखो कि परिणाम चाहे जो भी हो तुम्हारा मन शांत रहे, क्योंकि सच्चा सुख परिणाम में नहीं प्रयत्न की पवित्रता में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि स्वयं को उठाने में ऊर्जा लगाता है वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है। जब जीवन कठिन हो जाए तब यह मत सोचो कि क्यों केवल तुम पर ही यह सब हो रहा है, बल्कि सोचो कि तुम्हारे भीतर ऐसी क्या क्षमता है कि नियति ने तुम्हें इतना मजबूत चुना है। कभी किसी की बातों से खुद को कम मत समझो, क्योंकि लोगों की दृष्टि उनकी समझ तक सीमित होती है, तुम्हारे मूल्य तक नहीं। जब मनुष्य अपनी आत्मा की शांति से जुड़ जाता है तब संसार की कोई शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। जब लोग तुम्हें छोड़ दें तब यह मत समझो कि तुम अकेले हो गए, बल्कि यह समझो कि अब तुम्हारे जीवन में केवल वही रहेंगे जिन्हें तुम्हारी सच्ची आवश्यकता है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ सच्चे रहते हैं वही तुम्हारे जीवन के वास्तविक साथी हैं। हर अनुभव चाहे सुखद हो या दुखद, वह तुम्हें निखारने के लिए आता है, ना कि नष्ट करने के लिए। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है वही अपने प्रकाश को सही अर्थों में समझ पाता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर गया है तब यह मत भूलो कि निर्माण हमेशा विध्वंस के बाद होता है, और वही विध्वंस तुम्हें नई ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को इतना विशाल बना लो कि कोई भी अपमान उसमें जगह ना पा सके, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की शक्ति केवल बाहरी शब्दों से नहीं बल्कि भीतर की शांति और दृढ़ता से नापी जाती है। जीवन में सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह नहीं कि तुम सब कुछ जानो, बल्कि यह है कि तुम जानो क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है और कब कदम बढ़ाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम दूसरों को बदलने की जगह खुद को सुधारने लगते हो तब जीवन की दिशा अपने आप सुंदर हो जाती है और राह पर हर कदम तुम्हें सशक्त बनाता है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को भी सम्मान के साथ स्वीकार कर सकता है वही सफलता का सच्चा अधिकारी बनता है। जब कोई तुम्हारी पीठ पीछे बोलता है, मुस्कुरा दो, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे साहस और समर्पण से मापा जाता है। अपने सपनों के लिए 1000 अस्वीकृतियां भी स्वीकार कर लो, क्योंकि जो मंजिल आसान हो वह किसी के लिए गौरव नहीं लाती। जब तुम्हें लगे कि समय तुम्हारे विरुद्ध है तब यह सोचो कि घड़ी के कांटे भी एक क्षण के लिए रुककर ही आगे बढ़ते हैं, और वही प्रतीक्षा तुम्हारे धैर्य को मजबूत बनाती है। अपने जीवन को दूसरों की राय के अनुसार मत चलाओ, क्योंकि जो रास्ता तुम्हारे हृदय ने चुना है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। जब मन में द्वेष उठे प्रेम से उत्तर दो, क्योंकि द्वेष को द्वेष से नहीं बल्कि करुणा और समझ से हराया जा सकता है। जो व्यक्ति मौन रहकर भी दूसरों को प्रेरित कर सकता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है, क्योंकि उसकी शक्ति शब्दों में नहीं कर्मों और स्थिरता में प्रकट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कठिनाइयां बढ़ें तब अपने धैर्य को और मजबूत करो, क्योंकि वही व्यक्ति सबसे ऊंची शाखाओं तक पहुंचता है जिसने सबसे गहरी आंधियों का सामना किया है। जीवन का अर्थ केवल लड़ाई जीतना नहीं बल्कि हर गिरावट के बाद मुस्कुराना और उठ खड़े होना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की अस्थिरता को समझ लेता है वह बाहरी संसार के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जब तुम्हारे पास शब्द नहीं होते तब अपने कर्मों को बोलने दो, क्योंकि कर्म की भाषा सबसे स्पष्ट होती है और वही जीवन के रास्ते खोलती है। अपने मन की स्वच्छता और शांति को बनाए रखना सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि जो भीतर से शांत है वही बाहर से चमकता है और वही दूसरों के अंधकार में भी प्रकाश फैला सकता है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, याद रखो कि तुम्हारा मार्ग अकेले चलने वालों के लिए है, भीड़ के लिए नहीं। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है, बस मौन होकर उसे सुनना सीखो। जो दूसरों की मदद बिना दिखावे के करता है वह स्वयं देवत्व के मार्ग पर है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, समझो कि वही क्षण नए आरंभ का संकेत है। जो अपने दुख को मुस्कुराहट में बदल सकता है वही जीवन के रहस्यों को जानता है। अपमान करने वालों के स्तर पर मत गिरो, क्योंकि कीचड़ में भी कमल खिलता है, गंदा नहीं होता। जीवन में संतुलन रखना सीखो,
क्योंकि केवल भावनाओं में बह जाने वाला निर्णय खो देता है और केवल तर्क से जीने वाला जीवन खो देता है। जब तुम थक जाओ, थोड़ा रुककर अपने उद्देश्य को याद करो, क्योंकि वही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सफलता में आनंद महसूस करता है, उसका जीवन ईर्ष्या से नहीं, आशीर्वाद से भरा रहता है। समय का सम्मान करना सीखो, क्योंकि यह सबसे बड़ा धन है जो खो जाने पर लौट कर नहीं आता। प्रेम करो, पर किसी को बांधो मत, क्योंकि सच्चा प्रेम मुक्त करता है, कैद नहीं। जो अपने भीतर संतुष्ट रहता है वही सबसे अमीर है, क्योंकि बाहरी धन केवल क्षणिक सुख देता है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हो, तब संसार की कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती और जीवन अपने आप सुसंगठित, सुंदर और अर्थपूर्ण बन जाता है, जहां हर अनुभव तुम्हें मजबूत, उज्जवल और स्वतंत्र बनाता है। परंतु भीतर की शांति ही वास्तविक आनंद देती है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियों की हलचल केवल क्षणिक है और असली सुख वही है जो तुम्हारे मन के गहरे स्थिर स्थान से निकलता है। जब जीवन में कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, तब यह सोचो कि शायद वह तुम्हारी ऊंचाई और असीम शक्ति से चकित है और यही तुम्हारा सच्चा मूल्य है। जो व्यक्ति दूसरों के दोष देखने की बजाय अपनी आत्मा को सुधारने में समय लगाता है, वही सच्चे मार्ग पर चलता है, क्योंकि आत्मा की सफाई ही जीवन की असली पूंजी है। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो मुस्कुरा दो, क्योंकि हंसाने वाले वही होते हैं जो बिना रोए जी नहीं पाते, और तुम्हारी मुस्कान उनके लिए सीख बन जाती है कि असली शक्ति संयम और शांति में है। अपने लक्ष्यों को इतना पवित्र रखो कि उनका पीछा करते हुए तुम्हारा मन कभी अशांत न हो, क्योंकि स्थिर मन ही स्थिर जीवन की नींव है। जो दूसरों के लिए भलाई करता है, ब्रह्मांड उसी की भलाई के लिए कार्य करता है, और वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में चमत्कार बनकर लौटती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे चारों ओर अंधकार घेर ले, तब याद रखो कि अंधकार केवल प्रकाश की पहचान कराने के लिए है। जो व्यक्ति अपने भीतर की छोटी छोटी अच्छाइयों और सामर्थ्य को पहचान लेता है, वही जीवन के हर तूफान में स्थिर रह सकता है। यदि जीवन तुम्हें चुनौती दे रहा है, तो समझो कि यही समय तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है, क्योंकि वही व्यक्ति जो कठिनाइयों में स्थिर रहता है, वही इतिहास रचता है। अपने कर्मों और सोच में स्थिर रहो, क्योंकि वही स्थिरता तुम्हारे भीतर की शक्ति को बढ़ाती है और जीवन को सुंदर दिशा देती है। जब कभी मन में शंका आए, तब यह याद रखो कि भीतर की चेतना ही सच्चा मार्गदर्शक है और बाहर की दुनिया केवल प्रतिबिंब है। अपने भीतर की अच्छाई को निखारते रहो, अपने कार्यों में ईमानदार रहो और दूसरों के प्रति करुणामय रहो, क्योंकि यही जीवन का सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति दूसरों को उठाने में ऊर्जा लगाता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता है, और जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही संसार के किसी भी तूफान में स्थिर रह सकता है। यही वह रास्ता है जो हर अनुभव और हर चुनौती के माध्यम से तुम्हें स्वतंत्र, प्रकाशमान और सशक्त बनाता है, और यही जीवन का वास्तविक अर्थ है।